प्रथम स्कंद 18वां अध्याय। राजा परीक्षित का वन में अखोट करने जाना। वहां थकने के पश्चात समीक ऋषि के आश्रम में विश्रामार्थ और वहां सत्कार न पाने पर मुनि के गले में मरा सर्प छोड़ देना तथा ऋषि पुत्र का परीक्षित को श्राप देना। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जितनी जीवनचार्य हैं सब पुण्य को देने वाली और पाप नाशक हैं। संसार में जो लोग अपना कल्याण चाहते हो उन्हें उन कथाओं का अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। तब शौनक जी ने कहा, धर्मात्मा सूत जी, आप सैकड़ों वर्षों तक जिए जो हम मनुष्यों के लिए अपने श्री कृष्ण का यह अमृत रूप निर्मल यश कहना आरंभ किया है। हे ऋषि, हमारे विचार में तो यही आता है कि हरिचार्य और भगवत भक्तों के संग से स्वर्ग भी बढ़कर नहीं है। भला ऐसा कौन रसज्ञ पुरुष होगा कि जिसे भगवान विष्णु के यशोगान में प्रेम न होवे। शिव और ब्रह्मादिक योगेश्वर ऋषि निर्गुण भगवान के गुणों का वर्ण करके अंत नहीं पाते हैं। हे ब्राह्मण, आप सब भक्तों में प्रधान और ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं, सो आप हम लोगों को विष्णु के शुद्ध तथा उत्तार चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हम लोग इसी विचार से कितने ही दिनों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करके यहाँ एकत्र हुए हैं। हे महात्मन, अब आप हम लोगों को यह बतलाइए कि सुखदेव मुनि के कहे किस ज्ञान परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ तथा परीक्षित अथवा अवश्य ही कोई बड़े योगनिष्ठ पुरुष थे जिन्होंने अपना सब राजकाज त्याग भगवान विष्णु के चरणों में प्रति स्थापित की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संसार में अशुद्ध वंश में उत्पन्न होकर भी वृद्धों की सेवा से हम लोग उत्तम कुल वालों के ही समान जन्म लेने वाले हो गए हैं, क्योंकि उत्तम जनों के वर्तमान लाभ का संयोग शीघ्र ही दुष्ट वंश वाली मानसी पीड़ा को हरण कर लेता है। अनंत भगवान अनंत शक्ति वाले हैं, जो महात्माओं की शरण में जाकर उनके अनंत नामों को जपता है वह परम मोक्ष का भागी होता है। उनके समान कोई दूसरा नहीं है। उनके संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भला जिन विष्णु भगवान के चरणों की धूलि का लक्ष्मी जी सेवन करते हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करता हुआ ब्रह्मा जी का अग्र के लिए दिया जल महादेव जी सहित संसार को पवित्र करता है, उन मुकुंदनी जी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कौन है। वे ही सबके ईश्वर हैं। उनमें प्रेम करके विद्वान लोग सहस ही शरीर संबंधी समस्त संबंधों को त्याग कर उस परमहंस पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा और शक्ति विद्यमान रहती है। हे ऋषियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा है उसे मैं जितना जानता हूँ कहता हूँ, क्योंकि अपनी शक्ति भर ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे ही विद्वान लोग भी अपनी बुद्धि के समर्थ भर ही विष्णु के लीलाओं का वर्ण कर सकते हैं, अधिक नहीं। हे मुनियों, सुनो, अब मैं राजा परीक्षित के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्ण करता हूँ। एक समय की बात है कि राजा परीक्षित अखोट करने को बाहर निकले। वन में पहुंचकर उन्होंने बैनैल जीवों का बहुत शिकार किया। तब मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत भूख और प्यास लग गई। वे जल के खोज में एक जलाशय के निकट पहुँचे। देखा तो वहाँ किसी तपस्वी का आश्रम बना हुआ था। राजा उस आश्रम में चले गए, परंतु उसमें बैठे हुए मुनि अपने ध्यान अभ्यास लीन थे, इससे इन्हें राजा का आगमन न जान पड़ा। वे राजा से कुछ न बोले। तब वे तपस्वी बड़ा अभिमानी हैं और द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता। ऐसे ब्राह्मणोचित स्वभाव जो कि उस राजा के लिए स्वार्थ ही अयोग्य था, भाविवश उसमें क्रोध आ गया। उसे वे अपना अपमान समझते हुए वहां से पीछे लौट आए। सरोवर के तट पर जाकर जल पिया, वृक्ष के छाया में बैठकर विश्राम किया, फिर वहां से उठकर गहन वहन में
प्रवेश कर अखोट करने लगे, परंतु काल और सुयोगवश अभी तक उन मौनव्रत मुनि पर से उनका क्रोध न उतरा था। जब वे अखोट से लौटे तो मारे क्रोध एक मरा हुआ सांप लाकर धनुष की कोर से उसे उठा यहाँ करते हुए मुनि के गले में डाल दिया कि यह सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए झूठी समाधि लगाए बैठा है। यह मेरा क्या कर सकता है। राजा के इस कथन और कृत्य को मौनव्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पास ही में कौशिकी नदी के तट पर जाकर आचमन कर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में बिना जाने बूझे ही राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान किया है, उसी प्रकार अब उस दोष के कारण आज के 7वें दिन राजा परीक्षित छतक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देकर वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर दुखित हो जोर जोर से रोने लगा। तब पुत्र का विलाप सुनकर उसी मौनव्रती समीक ऋषि ने धीरे धीरे नेत्रों को खोलकर अपने गले में मरा हुआ सांप देखे। उसे हटाकर पुत्र से पूछा कि हे बेटा, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा किसने अपमान किया है? मुनि से पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब सांप के अयोग्य राजा के शाप को सुनकर समीक ऋषि को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा शाप क्यों दे दिया? तुम मनुष्य के सामने देखने योग्य नहीं हो, क्योंकि जिस धर्मात्मा राजा के अहसास तेज से रक्षित प्रजा सर्वत्र निर्भय होकर कल्याण को प्राप्त हो रही है, उस विष्णु के समान प्रसिद्ध राजा को तुमने ऐसा घोर शाप दे दिया। राजा के न रहने से चोर संसार को ठग लेते हैं, चारों ओर पाप तप बढ़ जाता है। अब वह सब पाप मुझे लगेगा। जब देश में कोई राजा नहीं होता है तब मनुष्य का वेद वर्णित वर्णाश्रम धर्म सहित सदाचार नष्ट हो जाता है और लोग कुत्तों तथा वानरों के समान अर्थ तथा काम में लगकर वर्ण संकारी संतान उत्पन्न करते हैं। परंतु ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली हैं, कई अश्वमेधिक यज्ञों के कर्ता हैं। वे भूखा प्यासा से संयुक्त हमारे आश्रम में आए और सत्कार न पाने पर इतने क्रुद्ध हुए तो भी वे हमारे शाप के भागी नहीं थे। हे पुत्र, तुमने राजा को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया।